हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल उज्ज्वल एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं संविधान का भाग 2। भाग 1 हम पढ़ा चुके हैं, अपने YouTube चैनल उज्ज्वल एकेडमी पे रिकॉर्डेड वीडियो डाल दिए हैं। आज पढ़ने चल रहे हैं भाग 2। देखते हैं, चलते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे ऑब्जेक्टिव को हम क्वेश्चन लगा सकते हैं अच्छी तरह से। तो भाग 2 संविधान का भाग 2, जिसमें नागरिकता है। नागरिकता पूछा जाता है पहला क्वेश्चन की पेपर में कि भाग 2 में किसका वर्णन है, किसकी चर्चा है, तो नागरिकता की। अब ये नागरिकता जो है किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक पढ़ना है, तो 5 से 11। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक पढ़ना है? 5 से 11। पहला जो भाग था वो 1 से लेकर 4 तक था। उसके बाद जो दूसरा भाग है वो शुरू हो रहा है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। अब इसमें हम एक एक करके अनुच्छेद पढ़ेंगे और समझेंगे कि इस अनुच्छेद में क्या है। तो पहले समझते हैं नागरिकता क्या है। कोई भी देश हो अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है, उस अधिकार को क्या कहा जाता है? नागरिकता कहा जाता है। तो नागरिकता का मतलब होता है अधिकार। नागरिकता का मतलब क्या होता है दोस्तों? अधिकार होता है। कोई भी देश अपने, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे ये रूस हो, चाहे चीन हो, कोई भी देश, चाहे वो भारत हो, कोई भी देश अपने जो मूल निवासियों को जो अधिकार देता है, अपने जो मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है, उसे ही क्या कहा जाता है? नागरिकता कहा जाता है। नागरिकता हमारे भारत में एकहरी नागरिकता है। सबसे पहले पॉइंट पेपर में यही पूछा जाता है कि भारत में कैसी नागरिकता है, तो भारत में हमारे एकहरी नागरिकता है। भारत में हमारे कैसी नागरिकता है? एकहरी नागरिकता है। एकहरी नागरिकता का मतलब होता है कि आप विदेश और भारत, अगर आप भारत में रह रहे हैं तो आपको एक ही नागरिकता मिलेगी। यदि आप विदेश की नागरिकता को ले लेंगे तो आपकी भारत की नागरिकता को समाप्त कर दी जाएगी। तो एकहरी नागरिकता का मतलब यही होता है कि हमारे भारत में एकहरी नागरिकता, एक ही नागरिकता का क्या है? प्रावधान है। उसके बाद फिर आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो पेपर में पूछा जाता है, वह पूछा जाता है नागरिकता जो है वो किस देश से लिया गया है। तो दोस्तों जो हमारा नागरिकता है वो ब्रिटेन देश से लिया गया है। किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन देश से लिया गया है। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं कि नागरिकता पर सबसे पहले जो विवरण दिए थे वो अरस्तू दिए थे। इन्होंने बताया कि जो नागरिकता है वो अधिनियम 1955, जो नागरिकता है वह अधिनियम 1955 पर आधारित है। इसमें और उन्होंने ये बताया कि पहली बार नागरिकता में संशोधन 1986 में हुआ था। तो दोस्तों पेपर में पूछा जाता है कि पहली बार नागरिकता में संशोधन कब हुआ था, तो 1986 में। तो इसमें नागरिकता में संशोधन करने का अधिकार, नागरिकता में संशोधन करने का अधिकार संसद को है। किसको है दोस्तों? संसद को है। गृह मंत्रालय जिम्मेदारी देती है किसको? संसद को, कि आप समय समय पर इस पे क्या करते हैं? संशोधन करते रहिए। तो पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नागरिकता में संशोधन करने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। कौन देता है? गृह मंत्रालय। कौन देता है? गृह मंत्रालय देता है। इस समय गृह मंत्रालय हमारे मोटा भाई अमित शाह जी हैं। देखते हैं, इसके आगे चलते हैं। मंत्रालय, गृह मंत्रालय। अब इसके आगे देखते हैं दोस्तों कि नागरिकता जो है, अगर हम भारत के निवासी हैं
तब तो हमें नागरिकता दे दी जाएगी। जैसे क्या कहते हैं, आसान हो जाता है, जैसे पैन कार्ड बन जाता है, आधार कार्ड बन जाता है, बैंक में खाते खुलवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं। अगर गैर नागरिक होंगे तो ये सभी जिम्मेदारी, ये हम सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। जब हम गैर नागरिक होंगे तो ये सभी सुविधा हमें उपलब्ध नहीं होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा कि भारत का भाग 2 में क्या है, नागरिकता है। अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता का मतलब अधिकार होता है। इसमें एकहारी नागरिकता है, ब्रिटेन देश से लिया गया है, अधिनियम 1955 पर आधारित है। पहली बार संशोधन 1986 में किया गया था। इसमें नागरिकता पर संशोधन करने का अधिकार किसे है? संसद को है। कौन देता है? गृह मंत्रालय देता है। तो दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं, अनुच्छेद पढ़ते हैं। नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक है। अब एक एक अनुच्छेद हम पढ़ते हैं कि पहले 5वें अनुच्छेद में क्या है, 6ठे में क्या है, 7वें में क्या है, एक एक करके पढ़ते हैं। अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 5 देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अब दोस्तों, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का मतलब होता है कि जब इसका मतलब ये होता है कि इसमें उस व्यक्ति को नागरिकता दी जाएगी जब हमारा संविधान बना तो जो लोग भारत के अंदर थे उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी। तो ये अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अर्थात दूसरा है अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6। कौन सा दोस्तों? अनुच्छेद 6 है। अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता दी जाएगी। पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी यदि वह संविधान बनने के बाद आते हैं, तो उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। उनके लिए फिर नियम लगाया गया जिसे हम परमिट रूल कहते हैं। ये परमिट रूल जो लगाया गया वो 19 जुलाई 1948 को लगाया गया था। कहा गया कि 19 जुलाई 1948 के पहले जो लोग आ जाएंगे पाकिस्तान से भारत, जो लोग आ जाएंगे उनको फ्री में नागरिकता दे दी जाएगी। यदि 19 जुलाई 1948 के बाद आते हैं तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन उसमें आपका 2 कंडीशन होगा। पहला कंडीशन ये है कि आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उसको क्या करता है? भरना है। भरने के बाद दूसरा क्या है, इसमें दूसरा पॉइंट क्या है, आपको 6 माह वेट करना पड़ेगा, जिसे हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। जैसे होता है रजिस्ट्रेशन कि पहले फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके बाद 6 माह वेट करना पड़ेगा, तो आपको क्या नागरिकता दे दी जाएगी। तो दोस्तों, 5वां और 6वां अनुच्छेद समझ में आया होगा कि 5वां क्या है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। उसके बाद ये पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता दी जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ तक 5वां और 6वां अनुच्छेद समझ में आया होगा। उसके बाद चलते हैं अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 को देखते हैं। अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि स्वतंत्रता के बाद, किसके बाद? स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान गए, उसके बाद पाकिस्तान से फिर भारत आना चाहते हैं तो उन लोगों को नागरिकता भी दे दिया जाएगा। तो दोस्तों,
इसमें बात समझ में आई होगी जो बता रहे हैं कि अनुच्छेद 7 में कहा गया स्वतंत्रता के बाद जो भी भारत के निवासी क्या कहते हैं पाकिस्तान में गए हों, उसके बाद वहाँ से किसी कारणवश भारत में आना चाहते हो तो उनको भी नागरिकता दे दिया जाएगा, लेकिन उनको भी क्या करना पड़ेगा, 6 माह फिर वेट करना पड़ेगा। 6 माह के बाद उनको नागरिकता दे दिया जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद समझते हैं 8 क्या है। अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 8 में कहा गया है कि आप घूमिए, किसी भी विदेश में घूमिए, टहलिए, नौकरी करिए, आपकी नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। ये अनुच्छेद 9 में कहा गया कि यदि आप किसी विदेश की नागरिकता ले लेते हैं, किसी विदेश की नागरिकता ले लेते हैं तो भारत की नागरिकता आपकी समाप्त कर दी जाएगी। यदि आप क्या कहते हैं विदेशी नागरिकता ले लेते हैं तो आपकी भारत की नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 9 के अंतर्गत। उसके बाद अगला है अनुच्छेद हमारा कौन सा? 10 है। अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 10 देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि आपकी नागरिकता तब तक समाप्त नहीं की जाएगी जब तक आप कोई देश विरोधी काम नहीं कर देते, जब तक आप कोई देश विरोधी काम नहीं कर देते। देश विरोधी काम का मतलब है दोस्तों, जैसे कोई खुफिया कोई जानकारी आपको मिल गई, आप उसको देश के हित में है लेकिन उसको आप क्या किए, लीक कर दिए, तो वही होता है कि देश विरोधी काम। तो देश विरोधी काम इसमें कहा गया अनुच्छेद 10 में कि आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक आप कोई देश विरोधी काम नहीं कर देते। ये तो था अनुच्छेद 10 में। उसके बाद आगे देखते हैं अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि नागरिकता संबंधित कानून कहते हैं, कानून बनाने का अधिकार किसे है? संसद को है। कौन देता है? गृह मंत्रालय के आदेश पर ये किया जाता है। तो दोस्तों अनुच्छेद आपका 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 5 से 11 तक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। उसके बाद इसके जो इस भाग 2 की नागरिकता का आपको PDF हमारे YouTube चैनल पर आपको PDF डाल दिया जाएगा। यहाँ पर जो आपको समझ में नहीं आया उसमें से अच्छी तरह से पढ़ लेना, उसके बाद समझ लेना। हम अगले वीडियो में मिलेंगे भाग 3 को लेकर।